गोल्ड लेना है पर कॉइन्स ले या फिर ज्वेलरी, हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है। पर अब एक तीसरा नाम हर जगह सुनाई दे रहा है, गोल्ड ETF। तो अब कन्फ्यूजन और बढ़ गई है, ज्वेलरी, कॉइन या ETF क्या चूज़ करें। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको कितना बेनिफिशियल रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिस्क, रिटर्न एंड टैक्सेशन। अगर आप अपनी हार्ड अर्न मनी गोल्ड में डालने वाले हो तो ये 5 मिनट आपको लाखों रुपए बचा के दे सकते हैं। सो लेट्स डिकोड गोल्ड। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आप गोल्ड क्यों ले रहे हो? शादी के लिए, फंक्शन के लिए, गिफ्टिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर आपका आंसर है लाइफस्टाइल, इमोशन या खुद पे कैरी करने के लिए, देन ज्वेलरी लो। ओवरथिंकिंग मत करो, ज्वेलरी पहले इमोशन होती है, इन्वेस्टमेंट बाद में। लेकिन अगर गोल है इन्वेस्टमेंट, तब सिर्फ नंबर्स मैटर करते हैं और यहाँ गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो आपके पास 2 लाख रुपए है। केस 1 में आप 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन लेते हो। 2 लाख में आपको मिलेगा लगभग 12.1 ग्राम का गोल्ड। आपने पे किया 2,15,000 रुपये इंक्लूडिंग GST एंड थोड़े बहुत मेकिंग चार्जेस। गोल्ड 10% बढ़ा तो आपकी वैल्यू हो गई 2,15,000 रुपये। इफेक्टिव रिटर्न मिला 9.6%, नॉट बैड। ये हुआ प्योर 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड का रिटर्न। केस 2 में आप 2 लाख के गोल्ड ETF यूनिट्स लेते हो थ्रू डीमेट अकाउंट, जिसमें आपका थोड़ा बहुत STT एंड ब्रोकरेज चार्जेस लग गए। गोल्ड ETF 10% बढ़ा, उसके यूनिट्स की वैल्यू 2 लाख से 2,20,000। इफेक्टिव रिटर्न लगभग 10%। प्रैक्टिकली देखो तो फिजिकल गोल्ड एंड ETF ने ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दिए। केस 3, यहाँ पे आप लेते हो गोल्ड ज्वेलरी। यहाँ आता है ट्विस्ट। 2 लाख की ज्वेलरी में आपको अप्रॉक्स 1,70,000 का गोल्ड आएगा, बाकी 25,000 प्लस 5,000 तो आपके सिर्फ मेकिंग और GST में चलेगा। यहाँ ध्यान देना, गोल्ड का रेट बढ़ेगा पर मेकिंग चार्जेस कभी ग्रो नहीं करते। गोल्ड 10% ऊपर गया तब भी आपकी टोटल वैल्यू होगी सिर्फ 1,87,000। रिजल्ट, गोल्ड 10% बढ़ा पर आप -7% के लॉस में, यानी 14,000 का नुकसान। रिटर्न्स तो देख लिए, अब बात करते हैं उसकी जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, टैक्सेस एंड स्टोरेज की। गोल्ड ETF 12 महीने होल्ड किया, लॉन्ग टर्म गेन, टैक्स रेट 12.5%। 12 महीने से कम, शॉर्ट टर्म गेन, टैक्स रेट एज पर स्लैब। फिजिकल गोल्ड 24 मंथ्स तक होल्ड किया, उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म गेन, टैक्स 12.5%। एंड 24 मंथ्स के पहले तो शॉर्ट टर्म गेन, टैक्स रेट एज पर स्लैब। हिडन कॉस्ट जो सब अक्सर इग्नोर कर देते हैं। फिजिकल गोल्ड कॉइन में नेग्लिजिबल मेकिंग चार्जेस एंड 3% का GST, ऑल्सो स्टोरेज कॉस्ट भी हो सकती है। ETF में नो GST, सिर्फ STT एंड ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, ऑल्सो माइनर ट्रैकिंग एरर एंड एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। ETF मोबाइल में है और ये सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट्स में फिजिकल गोल्ड बैकअप के साथ होता है और स्टोरेज कॉस्ट 0, टेंशन 0। फिजिकल गोल्ड घर पे रखोगे तो चोरी का डर अलग, बैंक लॉकर लोगे तो साल का लॉकर का रेंट अलग। थिंक अबाउट इट, आपके लॉकर का एनुअल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये, तो 10 साल तक रेंट दिया तो 1 लाख तो सिर्फ सेफ रखने में निकल गए। पर क्या वो सच में सेफ रहेगा? अगर आपका गोल्ड बैंक से चोरी हो गया तो आपका पूरा पैसा मिलेगा? नहीं, सिर्फ लॉकर की वैल्यू का 100x ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का लॉकर का कॉस्ट मतलब मैक्स 10 लाख तक ही मिलेगा। बट अगर आपकी गोल्ड की वैल्यू 1 करोड़ हुई तो उस केस में भी सेम ही रूल अप्लाई होगा, तो आप एडिशनल इंश्योरेंस ले सकते हो। ये वो साइलेंट कॉस्ट है जो स्प्रेडशीट में बिल्कुल नहीं दिखती। नाउ द मेन क्वेश्चन, इमरजेंसी में कौन काम आएगा? कॉइन्स एंड बार्स पे बैंक लोन मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। लोकल शॉप वाले दे देंगे बट विथ हायर इंटरेस्ट रेट। ज्वेलरी पे सबसे इजीली लोन मिल जाती है, फिर चाहे बैंक हो या फिर लोकल शॉप। ETF में आप उसे प्लेज करके मार्जिन ले सकते हो ब्रोकर से, पर कैश इन बैंक मिलना नॉट पॉसिबल। लेकिन सेफ्टी के मामले में ETF जीत जाता है। ETF का गोल्ड 99.5% प्योरिटी का होता है जो रेगुलर ऑडिट होता है। फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी और चोरी का रिस्क दोनों रहता है। सो व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? गोल्ड सिर्फ रिटर्न का डिसीजन नहीं है, ये आपके गोल का डिसीजन है। अगर इमोशन और पहनना प्रायोरिटी है तो ज्वेलरी लो। अगर फिजिकल टच और इमरजेंसी कैश चाहिए तो 24 कैरेट्स कॉइन्स लो। लेकिन अगर सिर्फ वेल्थ बिल्ड करनी है, टैक्स बचाना है, लॉकर का खर्चा नहीं चाहिए और चोरी की टेंशन नहीं चाहिए तो गोल्ड ETF इज द क्लियर विनर। आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे कमेंट में बताओ और शेयर करो ये वीडियो उनके साथ जो भी गोल्ड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टिप्स।